हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 3.4। 3.4 में आपको बोला गया है कि एलिमिनेटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड दोनों करना है। ठीक है, आज मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराऊंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है आपको। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेटिंग मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड भी करना है आपको और सब्स्टिट्यूशन भी करना है। ठीक है, दोनों मेथड आपने करने हैं। फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन दी गई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब पहले हम करेंगे एलिमिनेटिंग मेथड। दोनों मेथड आपको इसमें मैं करके बताती हूँ। जब उसने आपको बोला होगा कि आपको उस मेथड से करना है तो आप वही मेथड यूज करेंगे, दूसरा नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको उसने कोई मेथड नहीं बोला, ओनली सॉल्व द इक्वेशन बोला है, तो आप एलिमिनेटिंग मेथड करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बताया था आपके पास दो इक्वेशन होती हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है इसमें फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसको कोई भी x वाला, y वाला या कांस्टेंट कोई भी टर्म सेम हो रही है नहीं, तो हमें दोनों में ऐसा करना है कि जो एक टर्म सेम आए और कट जाए। ठीक है, अब अगर मैं x से खाली है या 3 को y से कर लो या 2 से कर लो, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से। जब इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या आएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। थर्ड इक्वेशन, अब देखिए 2x और 2x कट जाएगा क्योंकि जो ये नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन चेंज होते हैं, तो प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा। अब करिए, ये आपको समझ आया कि मैंने एलिमिनेटिंग मल्टीप्लाई करा है, इसलिए सामने आपके इसलिए कर दिया मैंने ये कि आपको पता चल जाए मैंने कैसे करा है, इसलिए ये ऊपर करा है, वरना नीचे कर देती मैं। ठीक है, अब देखिए एलिमिनेट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन लीजिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ऊपर नीचे आप कोई सी भी ले सकते हैं, दोनों इक्वेशन में कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप इसे ही ऊपर लेंगे या इसे ही नीचे लेंगे। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब जो नीचे वाली जो भी आपने चाहे ये ले लो या ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नीचे इक्वेशन होगी उसके साइन आपके चेंज रहेंगे। ये प्लस में है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस का हो जाएगा। अब प्लस 2x माइनस 2x कट गया 0, प्लस 2y प्लस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6। ठीक है, इधर से आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इधर चले जाएगा तो 6/5। आया समझ? ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। अब x की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, एलिमिनेटिंग मेथड से y निकल गया। x की वैल्यू आप कैसे निकाल लो, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस वाई क्या है 6/5 इज इक्वल टू 5।
x को यहीं छोड़िए 5, ये यहाँ जाएगा -6/5, इधर कुछ नहीं है 1, इन दोनों का एलसीएम लिया 5 को 1 से करेंगे 5 5 से 25 25 - 6, x की वैल्यू क्या आ गई, 6 माइनस कर दीजिए 19/5। ठीक है, दोनों आ गई इक्वेशन, x की आ गई 19/5, y की आ गई 6/5। आया समझ? ये था हमारा एलिमिनेटिंग मेथड। अब करेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। सब्स्टिट्यूटिंग मेथड भी मैंने आपको बताया है कैसे करना है। ठीक है, इसका पूरा कर देती हूँ। एलिमिनेशन मेथड, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आया हो तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं आपको सॉल्व करूंगी इसका। अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है, ठीक है। अब इससे आप x या y कुछ भी निकाल लिए, x निकाल लेते हैं हम 5 - y, थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, x = 5 - y, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख दूं, किसी में रख दो, छोटी है छोटी पड़ेगी। x की वैल्यू रख रहे हैं मतलब इसकी, तो 5 - y + y = 5, 5 - y + y, ब्रैकेट खोला है मैंने, प्लस y, ये कट गया 5, मतलब ये हमारी x की वैल्यू सही थी। ठीक है, वेरीफाई भी देख लिया। अब देखो सेकंड इक्वेशन में हम रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट हम इसलिए नहीं रख सकते, वेरीफाई हो जाएगा उससे। ठीक है, कोई आप जिससे आपने ये लिया आप उसे छोड़ के दूसरी इक्वेशन में ही पुट करना। 2x की वैल्यू क्या है, 5 - y - 3y = 4। ठीक है, 2 को 5 से करा 10, 2 को y से करा 2y - 3y = 4। 10 - 2y - 3y, माइनस माइनस प्लस, तो -5y = 4, -5y = 4, ये प्लस का 10 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा -10, तो -5y = -6, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, तो -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ गई 6, यहाँ से मल्टीप्लाई से यहाँ उठ के गया डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। आया समझ? अब वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन, किसमें रखूं, फर्स्ट थर्ड में रख देते हैं क्योंकि वो इजीली हो जाएगा। x = 5, y क्या है 6/5, वो तो सेम उसी की तरह हो गया, अभी जैसे एलिमिनेटिंग में करा था वही आएगा। x = 9। आपने देखा दोनों से ही x और y की वैल्यू क्या आई है, सेम, किसी में कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, आया समझ सभी को? ठीक है भाई,
अब इसका एक पार्ट और करा देती हूँ, उसके बाद इसके दो पार्ट आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि सेकंड थर्ड सेम है। एक क्वेश्चन है फोर्थ, वो मैं करा देती हूँ क्योंकि वो फ्रैक्शन में है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ये आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है। फ्रैक्शन से पहले आप इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ठीक है। देखो भाई, पहले तो आपको साफ दिख रहा है कि इनके एलसीएम लेने पड़ेंगे, फ्रैक्शन में है, अलग है। फर्स्ट इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6, तो ये क्या आ गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1, ठीक है। सेम इसे भी कर दूं 3, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। अब इसे करेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 क्योंकि ये इधर गया है, ठीक है। ये फोर्थ इक्वेशन, ये करेंगे 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 क्योंकि ये भी इधर गया है। ये हो गई, ये थर्ड इक्वेशन हो गई ना, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशंस पता चली। अब आप एलिमिनेटिंग मेथड करेंगे। अब देखिए 3x सेम है तो हमें मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3x कट जाएगा, एक चीज कट जाएगी। लिख लेना इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। एलिमिनेटिंग मेथड कर रहे हैं बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। साइंस चेंज कर दो इनके, ठीक है। प्लस माइनस माइनस कट गया, प्लस 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 4y प्लस y 5y प्लस का ही आएगा इज इक्वल टू -6 माइनस 9 -15, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़े का आता है, 9 का साइन आ गया। y इज इक्वल टू 15 माइनस का ये इधर गया 5, कट हो गए 3, तो y क्या आ गया -3। y क्या आ गया -3। Put the value of y in equation third। 3x प्लस 4, y क्या आया है -3 इज इक्वल टू -6। 3x प्लस माइनस माइनस, ठीक है, सॉरी 4 3 जा 12 माइनस का प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन 4 3 जा 12 -6, ये -12 इधर गया तो इधर क्या हो गया -6 प्लस 12, तो 3x इज इक्वल टू 6x क्या आ गया 6/3, ये कटा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। ये चीज समझ आई सभी को, कोई दिक्कत? तो x क्या हुआ आपके पास 2, y क्या हुआ -3, ठीक है। अब इसी का हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहीं करेंगे। देखो थर्ड इक्वेशन से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, सॉल्व करते हैं इक्वेशन थर्ड को। x की वैल्यू निकाल रही हूँ, चलो y इसमें x की निकली है ना, तो इधर x ही रहने दो, y निकाल लेते हैं यहाँ पे, है ना।
देखो 3x प्लस 4y माइनस 6, ठीक है। अब इसमें वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकाल लो। देखो ये इधर गया 4y, तो -6 माइनस 4y अपॉन में ये 3 इधर जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई, फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। इक्वेशन फोर्थ क्या है, 3x माइनस x की वैल्यू क्या है, -6 माइनस 4y अपॉन में 3 माइनस y इज इक्वल टू 9। ये 3 ये इससे कट गया तो क्या बचा, -6 माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 9 y, ठीक है। अब -6 इधर गया तो क्या, -4y माइनस y, तो -5y इज इक्वल टू 9, ये 6 यहाँ गया, ये क्या बना प्लस का 6, तो -5y इज इक्वल टू 15। y की वैल्यू क्या आ गई, 15/5 कट गया 3 माइनस का, क्योंकि ये माइनस का साइन इधर चले जाएगा, तो -3। अब y की वैल्यू -3 आ रही थी, इससे हमने अभी करके देखा था, तो मैं ये चेंज नहीं कर रही, इस वैल्यू में पुट कर दिया, ठीक है। तो आपको पता चला y की, मतलब दोनों से आप कर लो, दोनों का आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। आया सभी को समझ, एलिमिनेटिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड ये था। कल करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। थैंक यू सो मच।